ओम साई राम मित्रों। आज से बिना बादल के बरसात नहीं होता, उसी तरह से बिना शुभ घड़ी के कोई शुभ कार्य नहीं होता। और ये जो नक्षत्र चल रहा है, जो समय चल रहा है, चूँकि चैत्र नवरात्र बहुत शुभ महीना माना जाता है हमारे यहाँ इस हिंदू परंपरा में। तो आपको चाहिए क्या कि बाबा का जो साईं सच्चरित्र अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जो लोग दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ रहे हैं, वो साईं सच्चरित्र अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। और इस पीरियड में साईं सच्चरित्र अगर आप डेली एक चैप्टर वाला सप्ताह पढ़ नहीं, एक चैप्टर का ही स्टार्ट कर देते हैं, तो जो शुभ घड़ी में स्टार्टिंग माना जाता है, एंड चाहे जब हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन श्री गणेश जो होता है वो शुभ घड़ी में होता है, तो उसका परिणाम दुगुणित मिलता है। और चूँकि जब शुभ घड़ी होता है तो कोई भी चीज़ शुभ कार्य अगर आप करते हैं तो उसका फल 100% आपको मिलता ही मिलता है। यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि जो नवरात्र के हमारे साईं भक्त हैं, नवरात्र माता जी का पर्व का पूजन करते हैं और फिर सोचते हैं साईं बाबा का पूजन, तो यहाँ पर मैं उनके लिए बता दूँ विशेष बात कि माता जी का जो आप पूजन करते हो, चूँकि ये नक्षत्र जो नवरात्र चल रहा है माता जी का स्पेशल समय होता है, तो इसमें सबसे पहले आप घर में अपने माता जी की पूजा करेंगे। और माता जी की पूजा के बाद आप डेली रूटीन वाले जो साईं बाबा की पूजा है वो आप करेंगे। उसके बाद अगर उसी बीच में कोई बृहस्पतिवार पड़ता है तो उस बृहस्पतिवार को आप माता जी की पूजा के बाद अपना विशेष पूजा अर्चन साईं बाबा की भी करेंगे। और उससे मैं बता दूं आपको 100% क्या 1000% आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि शुभ नक्षत्र में आप शुभ कार्य करते हो तो शुभ कार्य का और फल दुगुणित क्या चौगुणित आपको फल मिलता है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस घड़ी में बहुत सारे उपयोग आप साईं बाबा के पूजा से संबंधित कर सकते हो। कैसे? जैसे जिन घरों में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है उन घरों के लिए, जिन घरों में सबसे ज़्यादा बीमारियां हैं, जिन घरों में आपसी वैमनस्य है, घर का वातावरण कलहपूर्ण है, उन लोगों के लिए ये चैत्र नवरात्र का जो महीना चल रहा है, इसमें साईं बाबा का व्रत करना और माता जी का पाठ करना दोनों बहुत ही लाभदायक है। कैसे? इस बात को मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपको माता जी का पूजा करना है और दुर्गा सप्तशती का कीलक कवच अर्गला ये चीज़ ज़रूर पढ़ें। और ये पढ़ने से आपके समस्त धन धान्य सुख शांति पूर्ण वातावरण आपके घर में सब कुछ होगा। और जितने भी आपके घर के वातावरण है वो जो मतलब एक तरह से गलत वातावरण है, जो दूषित वातावरण है, वो समाप्त होकर आपके घर का वातावरण स्वच्छ और बहुत प्रसन्नचित्त हो जाता है। धन पूत लक्ष्मी समस्त की आपके घर में आगमन होती है साईं दुर्गा सप्तशती का कवच कीलक अर्गला स्तोत्र पढ़ने से। और दुर्गा तंत्रोक्त स्तोत्रम का भी पाठ आप कर सकते हैं। ये सब करके दुर्गा सप्तशती का पाठ, और इसी में अगर आप थोड़ा सा समय दे दें, इसी में साईं सच्चरित्र का भी पाठ अगर आप एक पाठ डेली पढ़ें तो आप समझ लीजिएगा जितनी मनोकामनाएं होती हैं घर में, चूँकि एक तरफ शक्ति की पूजा, एक तरफ गुरु की आराधना, दोनों अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शक्ति मीन्स आपके पास धन की शक्ति, आपके पास शरीर की शक्ति, आपके पास रोग दोष से लड़ने की शक्ति, आपके पास पुत्र की शक्ति, आपके पास समस्त की शक्ति। इसीलिए माता जी के लिए कहा भी गया है कि या देवी सर्वभूतेष शक्ति रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेष मातृ रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेष लक्ष्मी रूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेष लक्ष्मी रूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमो नमः। इस प्रकार से माता को कहा गया है कि माता जी समस्त चीज़ों का, जो माता के लिए ये कहा गया है कि माता की जो पूजा करते हैं वो धन पूत लक्ष्मी शांति क्षुधा समस्त चीज़ों की प्राप्ति और जननी है। तो माता जी की पूजा करने से आपको लाभ ही लाभ होता है। इसी प्रकार से साईं बाबा का जो ये नवरात्र चैत्र नवरात्र का पीरियड चल रहा है, इसमें जब साईं बाबा का शुभ घड़ी में आप कोई संकल्प लेते हो तो वो संकल्प आपको उस विकल्पों को प्राप्त करते हुए आपकी लक्ष्य तक प्रदान कर देते हैं।
और आपको सफलता मिलती है। जैसे मेरे एक बहुत अच्छे दर्शक थे अरुण कुमार जी, आज ही उनका मैंने देखा है, आप लोगों ने मेरे इस वीडियो में जो कल का वीडियो मैंने लगाया है आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने उसमें लिखा कि उनको पुलिस की नौकरी बिहार में प्राप्त हो गई। तो इसी प्रकार का उपाय लोग करते हैं, भक्त लोग करते हैं और उनको सफलता मिलती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इस नवरात्र में बाबा का सच्चरित्र स्टार्ट करिए सही शुद्ध और सत्य संकल्पों के साथ, और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। जिस प्रकार से बिना बादल के बरसात नहीं होता, उसी प्रकार से बिना शुभ घड़ी से कोई शुभ कार्य नहीं होता। तो बिना बादल के अगर बरसात नहीं होगा और बिना शुभ घड़ी के शुभ कार्य नहीं होगा, तो इससे अच्छा शुभ घड़ी जो चैत्र नवरात्र चल रहा है हम लोगों के लिए नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि इसमें सही सद संकल्प को लेकर के और आप साईं सच्चरित्र, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए और फिर परिणाम देखिए। क्योंकि एक तरफ आप माँ शक्ति स्वरूपा का जो है एक तरह से उनका आवाहन करते हैं, एक तरफ गुरु का आवाहन करते हैं। गुरु आपको सदमार्ग पर ले चलता है और माँ जो शक्ति स्वरूपा हैं वो आपकी समस्त पालनहार हैं और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करने वाली हमारी माँ दुर्गा हैं, जिनके 9 रूपों के द्वारा आपको समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि आप मन में कोई विवेक ना रखें, आप दुर्गा सप्तशती भी पढ़ें, साईं सच्चरित्र भी पढ़ें। और माता जी का ये स्पेशल महीना है, स्पेशल समय है, तो पहले पूजा माता जी की, उसके बाद गुरु की पूजा हमारे साईं बाबा की। दोनों में सामंजस्य बैठा के दोनों की पूजा आप कर सकते हैं। मन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए, और एक तरफ शक्ति एक तरफ गुरु, जो दोनों आपको जब सम्मिलन होता है तो आपकी जो आभा है, जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका लक्ष्य है, वो सब कुछ बहुत चमत्कारिक रूप से आपको प्राप्त होता है। तो ये शुभ मुहूर्त चल रहा है, और इस मुहूर्त में अगर हम लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, जिस कामना के साथ माता का 9 रूप है, और 9 रूप में माता आपको खूब धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। तो ये माता का जो चैत्र नवरात्र है 9 दिन का, इसमें तो माता जी का ही परिपूर्ण रूप से पूजा होना चाहिए। उसके बाद आप पूजा जो कर रहे हैं डेली की रूटीन की, जो बाबा की पूजा करते हैं वो भी करना है। और जो बंदे या जो भक्त हैं बाबा के, जो साईं सच्चरित्र अगर नहीं वो दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ रहे हैं, वो इस पीरियड में क्या करें कि कोई भी संकल्प लेकर के और 1 हफ्ते के अंदर अगर साईं सच्चरित्र ख़त्म करते हैं, तो ये इतना शुभ मुहूर्त होता है जो 9 दिन का होता है माता जी का। और चूंकि एक तरफ शक्ति का स्वरूप माता जी और एक तरफ गुरु के स्वरूप हमारे गुरुदेव साईं बाबा, जो आपको सच्चा मार्गदर्शन देते हैं, और उधर माता जी जो आपको धन पुत्र लक्ष्मी से सदा बरकत रखती हैं, हमारे साईं की आराधना, इसमें बहुत अच्छा समय चल रहा है। जो भक्त इस 9 दिन के अंदर 1 सप्ताह पारायण अपना कर लेते हैं साईं सच्चरित्र का, चूँकि ऐसा शुभ मुहूर्त बार बार नहीं मिलता है, और मैं बता रहा हूँ कि इस शुभ मुहूर्त का उपयोग करना चाहिए सभी भक्तों को। क्योंकि जो लोग दुर्गा सप्तशती मान लीजिए नहीं पढ़ रहे हैं, माता जी का पूजा कर रहे हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन जो साईं सच्चरित्र पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये 9 दिन का जो शुभ मुहूर्त है, और इसमें आपको पढ़ के साईं सच्चरित्र सप्ताह पारायण एंड करना चाहिए। और जो भी कामना आप करते हैं वो देखिएगा चमत्कारिक रूप से परिपूर्ण होता है। ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि साईं सच्चरित्र जो होती है वो एक प्रकार से बाबा की लीला है, और इसी प्रकार से जो माता जी का आप पढ़ते हो दुर्गा सप्तशती, वो माता जी की लीलाएं हैं, उसमें समस्त लीलाओं का वर्णन है। तो मेरा कहने का यहाँ मकसद ये है कि माता जी का तो पूजा आपको करना ही करना है, क्योंकि चैत्र जो नवरात्र है 9 दिन का, ये माता जी का है। तो सबसे प्रथम वरीयता आपको माता जी की पूजा को देना है, और डेली रूटीन की पूजा आपको अपनी जो है साईं बाबा की करनी है, अगर आप दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ते। क्योंकि दुर्गा सप्तशती जो पढ़ने बैठते हैं तो उसमें
टाइम लगता है, और टाइम देने के बाद भी अगर आप साईं सच्चरित्र पढ़ते हो तो बहुत अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना अच्छा मुहूर्त और इतना ज़्यादा मनोकामना पूर्ण करने वाला योग बनता ही नहीं है। और जिस दिन बृहस्पतिवार है और उसी बीच में नवरात्र के बीच में, तो आपको और समझिए सोने पे सुहागा है। और उस दिन माता जी का पूजा बढ़िया विधिवत रूप से आप करने के बाद साईं बाबा की विधिवत रूप से पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना शुभ मुहूर्त मिल पाना समय समय पे नहीं हो पाता है। अब मैं आपको बताऊं कि साईं सच्चरित्र मैं क्यों कह रहा हूं इस बीच में पढ़ने के लिए, क्योंकि एक तो देखिए, जो ये 9 दिन है माता जी के, ये 9 दिन में इसमें कोई समय मुहूर्त पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। इस 9 दिन में जो 9 दिन दुर्गा जी का ये है, इसमें चूंकि बाबा एक गुरु हैं, तो गुरु की उपासना करने का मतलब है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। और इसी प्रकार से जो हमारी माता जी हैं, माता जी को जो समस्त शक्तियाँ दी गई हैं, उस समस्त देवों से और समस्त हिमालय और इन लोगों से। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप किसी प्रकार का भ्रम मत पालिए, आप साईं की भी उपासना कर सकते हैं और माता जी की भी उपासना इस समय में कर सकते हैं। इसी के साथ ओम साई राम। ब्लॉग अच्छा लगे तो खूब शेयर करिए और साईं भक्तों तक ज़रूर इस वीडियो को आप शेयर करिए। इसी के साथ ओम साई राम।